नमस्कार। यस स्टडी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 के कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा द्विघात समीकरण है इसका गुणनखंड कीजिए और इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। वही हमारा क्या है, समीकरण का मूल है। ठीक, तो इसमें देखते हैं जैसे कि हमको दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 बराबर 0। तो इसमें हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना इसका किए हैं। तो तुलना करने पर हमको जो सी का मान प्राप्त हुआ है 10। सी का मान क्या है 10 माइनस 10। तो जो 10 है उसको ऐसे 10 का ऐसा गुणनखंड करें जिसका आपस में गुणनखंड करने पर हमको क्या प्राप्त हो 10। लेकिन उन्हीं दो संख्याओं को आपस में हम अगर माइनस करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3 प्राप्त होना चाहिए। तो देखते हैं किस प्रकार होगा। यहाँ से x का स्क्वायर माइनस, अगर हमने 5 माइनस 2 कर दें तो हमारा क्या होगा, 5 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो हमको 3 प्राप्त होगा। और साथ ही में यहाँ पे x है तो x और माइनस, जैसे कि 5 का 10, 5 का जो 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 बराबर 0। तो यहाँ से x स्क्वायर, लेकिन इसके सामने क्या हमारी माइनस है, तो इसे जब कोष्टक हटाएंगे तो -5 और यहाँ से x उठ के आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 5x माइनस और प्लस, तो यहाँ से माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस 2 और यहाँ से x, तो ये क्या हो गया 2x और -10 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ तक तो क्लियर है। जैसे हमने क्या किया, हमने 10 का ऐसा दो गुणनखंड लिया जिसको आपस में गुणा करें तो हमको क्या प्राप्त हो 10 प्राप्त हो जाए। लेकिन उन्हीं दो संख्याओं का आपस में माइनस करें, जैसे कि 10 के पास क्या है माइनस का सिंबल है, तो उन्हीं दो संख्याओं का माइनस करें तो हमको क्या प्राप्त हो, माइनस का 3x प्राप्त हो। जैसे कि हमको दिया गया है माइनस का 5x और प्लस 2x, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस का 3x। ठीक, अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन। कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ। इन दो अक्षरों में हमको क्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, जैसे कि उभयनिष्ठ दोनों के पास है, x यहाँ पे भी है x स्क्वायर और साथ में यहाँ पे भी है। तो यहाँ से हम एक x को बाहर निकाल देते हैं। बचा अगर यहाँ पे 2x है, एक x बाहर निकल गया तो बचा क्या एक x, तो यहाँ पे देंगे यहाँ पे x और माइनस यहाँ से 5x था तो एक x को हमने बाहर निकाल दिया, कोष्टक के बाहर कर दिया, तो हमारे पास बच गया क्या यहाँ पे 5। ठीक, अब उसी प्रकार इन दो संख्याओं में हम देखते हैं कि हमारे पास उभयनिष्ठ क्या है, यानी कि कॉमन क्या है। तो कॉमन के देखते हैं, जैसे 2x माइनस 5, जो 2x माइनस 10, जो 2x माइनस 10 है, 10 के 5 हमको क्या है, जैसे 5 गुना 10, तो 5 जो 10 है उसमें 5 भी है और 10 भी है, तो इसलिए हमारा कॉमन क्या हो गया 2। तो यहाँ से प्लस का 2, तो यहाँ पे 2 तो बाहर चला गया, x बचा है तो यहाँ से x और माइनस, जैसे कि 5 दूना 10, 2 बाहर चला गया तो यहाँ बच गया 5 और बराबर 0। ठीक, अब जब तक हमारा एक क्वेश्चन में ध्यान रखने की बात है कि जब तक हमारे पास दोनों कोष्टक, जैसे कि यहाँ पे x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों सेम रहेंगे, तभी हमको क्या है कि हमारा जो गुणनखंड हो रहा है, जो घात समीकरण का गुणनखंड कर रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक, तो ऐसे देखते हैं, इन दोनों को लिखते हैं कि x माइनस 5 और यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0। अब 0 को एक बार 5x माइनस 5 के साथ लिखते हैं बराबर 0, तो x बराबर 5। एक बार क्या हमारा माना है x बराबर 5, और दूसरा बार देखते हैं, जैसे कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2, यह क्या है हमारा x का मान एक बार -2। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 5 और -2 समीकरण का
मूल है, समीकरण का मूल है। 5 और -2 क्या है, समीकरण का मूल है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, जैसे कि दिया गया है कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। जब इस प्रकार का संख्या दिया गया है, जैसे कि यह हमारा ax² यहाँ पे प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इस प्रकार जो a का मान क्या है हमारे पास 2 और b का मान 1 और c का मान -6 है। तो जब भी a का मान दिया होगा कोई भी संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 5 संख्या दिया है, तो उसको क्या करेंगे हम c के साथ गुणा कर देंगे, जैसे कि 2 6 के 12। अब हमारा c का मान क्या हो गया 12। अब ऐसा गुणनखंड लेना है जो गुणा करने पे क्या है 12 और उन्हीं दो संख्याओं को लें जिनका गुणा करें आपस में, तो हमको माइनस का 12 हो, और उन्हीं दो संख्याओं का जब माइनस करें तो हमको क्या प्राप्त होना चाहिए प्लस का 1। जैसे कि देखते हैं 2x² प्लस अगर 4 माइनस 3, तो 4 तिहाई 12, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा प्लस का क्या बचेगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -x और -6 बराबर 0। यहाँ से 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दो अंकों में से हमको देखना है, इन दो अक्षरों में हमको क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से 2 भी मिल रहा है, क्योंकि 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी है 2, तो इसलिए 2, और साथ में क्या है x, और यहाँ पे भी x, तो यहाँ से x, तो कोष्टक के अंदर बराबर से गया x और प्लस का 2। ठीक, जैसे कि 2x हम बाहर निकाले हैं, अगर इसका गुणा करते हैं इसमें तो 2 2 रहेगा और x मिलके x², फिर 2 दूना 4 और x मिलके 4x बन जाएगा। ठीक, और यहाँ से देखते हैं कि माइनस का 3x और -6, यहाँ पे क्या है माइनस का 3x और -6, तो जब भी दोनों के पास माइनस है तो माइनस ही हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, माइनस, और दोनों के पास क्या यहाँ पे भी 3 और अगर 6 है तो 6 गुणनखंड क्या होगा 2 और 3, तो 3 हमको कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से 3 यानी कि x, और यहाँ से बचा क्या है प्लस का 2, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, तो अगर यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लिया है तो बचा हमारा क्या है प्लस। अब दोनों कोष्टक हमको क्या दिखा दे रहे हैं सेम, तो यानी कि x प्लस 2, और यहाँ पे दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3, यहाँ से 2x लाए हैं और यहाँ से माइनस का 3 एक कोष्टक में रखेंगे, इन दोनों को मिला के एक कोष्टक में, और बराबर 0 हो गया। अब आगे देखते हैं कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। फिर आगे देखते हैं इसको 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3, तो x बराबर 3/2। ठीक, यह हमारा क्या है, एक बार हमारा x का मान क्या है -2, और एक बार हमारा आया है x बराबर 3/2, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः -2 और 3/2 समीकरण का मूल है। ठीक, अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है कि 2 कड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 कड़ी में 2। तभी हमने इसमें बताया है कि जो a का मान है, जो a का मान दिया गया है 2, उसका क्या करेंगे c के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ भी a का मान क्या दिया गया है, a का मान जो हमारा है कड़ी में 2, और कड़ी में 2 का जब गुणा करेंगे किस में 5 कड़ी में 2 के साथ, तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए गुणा करना है 5 कड़ी में 2
और गुणा कर दें 2 के साथ, तो जब भी सेम अंक है कड़ी के अंदर तो कड़ी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि इस प्रकार जाएगा 5 कड़ी में 2 बराबर 10, यानी कि हमारा सी क्या बन गया 10, सी हमारा क्या बन गया 10। ठीक, तो हमको क्या करना होगा, अब ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका आपस में गुणनखंड क्या हो 10 आए और उन दोनों का प्लस करें तो हमको क्या प्राप्त हो 7 प्राप्त हो। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए देखते हैं, जैसे दिया गया है कि 2 कड़ी में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स, 5 और 2 7 हो जाएगा, अब 5 दूना 10, तो सी का मान हमारा क्या था 10 था, और गुणा प्लस करने पे क्या आ रहा है 5 दू 7 आ रहा है। ठीक, और यहाँ से प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0, यहाँ से 2 कड़ी में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ से x, तो 5x। ठीक, और प्लस यहाँ से 2x। ठीक, और प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। ठीक, अब हमको देखना है कि यहाँ से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, हमको कॉमन दोनों के पास, इन दोनों अक्षरों के पास से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ जो दोनों के पास हो, तो हमको मिल रहा है x और x, तो यहाँ पे लिखेंगे x, बच जाएगा करड़ी में 2 x और प्लस का 5, फिर प्लस, अब इन दो अक्षरों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए जब भी अगर कोई संख्या जैसे कि 2 है तो 2 बराबर करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 रहेगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमको दिया गया है 2, तो यानी कि यहाँ पे करड़ी में 2 तो छुपा ही होगा, अगर हम यहाँ से करड़ी में 2 बाहर निकाल देते हैं तो 2 का मतलब 2 करड़ी में 2 2 बार लिख सकते हैं, तो एक बार करड़ी में 2 बचा होगा और यहाँ से x, और फिर प्लस एक बार तो बाहर निकाल दिए, बस हमको क्या बचा है 5 बराबर 0। अब दोनों कोष्टक हमारे क्या है सेम है, यानी कि करड़ी में 2x प्लस 5 और यहाँ से x और प्लस का करड़ी में 2 बराबर 0, यह हमारा क्या है, यहाँ तक तो हमने किया। अब हमको निकालना क्या है x का मान, तो यहाँ पे सिंपली 2 करड़ी में 2 x प्लस 5 बराबर 0, तो करड़ी में 2x और यहाँ पे बराबर माइनस का 5, तो x बराबर -5 बटे करड़ी में 2। ठीक, अब आगे देखते हैं इसका मान, तो x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस करड़ी में 2। एक बार हमारा x का मान क्या आया है, एक बार हमारा x का मान आया है -5 बट्टे करड़ी में 2, और एक बार आया है कि x बराबर माइनस करड़ी में 2, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः -5 बट्टे 2 और -2 क्या है समीकरण के मूल है। ठीक, इस प्रकार हमारा क्या है, हमने देखा है कि द्विघात समीकरण जो होते हैं उनके मूल ज्ञात करना किस विधि से, गुणनखंड विधि से।